प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध हुआ है। विदेशों में भी मोदी जी का विरोध हो रहा है। मोदी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं वहां विरोध हो रहा है और इस बार तो ऑस्ट्रेलिया में भयंकर विरोध देखने को मिला है। जनता खुद सड़कों पर उतरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की जनता सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री मोदी को वापस भेजने की बात कर रही थी। मोदी गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ दूरी पर ही हो रहा था। मोदी जी को इस पूरी घटना के बारे में भी पता होगा। गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स वहां पहुंचे हुए थे। सबको इस बारे में पता होगा, लेकिन किसी ने आपको ये खबर नहीं दिखाई जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। किस तरीके से मोदी गो बैक के नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हुआ, वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आखिर क्यों दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हो रहा है, क्यों लोग इस तरीके से नारे लगा रहे हैं, हाथों में इस तरीके से इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर्स लेकर, पोस्टर्स लेकर लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं, क्यों इस तरीके से विरोध दिखाया जा रहा है, सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई है, ऑस्ट्रेलिया की ये खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विदेश दौरा खत्म होता है, मोदी जी दूसरे विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। अभी इंडोनेशिया से वापस आए थे और अब ऑस्ट्रेलिया निकल गए। हर दूसरे दिन मोदी जी का एक विदेश दौरा खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अपने देश की समस्याएं देखने के लिए शायद पीएम मोदी के पास समय ही नहीं है। देश में विरोध प्रदर्शन होता है तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। जंतर मंतर पर स्टूडेंट बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ऐसा ही विरोध विदेशों में होता है तो सबकी आंखें इस तरीके से बंद हो जाती हैं, इस तरीके से उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है कि बस सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा ही दिखाना है देश की जनता को। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में कोई ट्वीट करते हैं, ना ये कहते हैं, जैसे अवार्ड मिलता है तो मोदी जी आते हैं ना तुरंत ट्वीट करके बताते हैं कि भैया देखो मुझे ये अवार्ड मिला और ये मेरे देश के लोगों को डेडिकेटेड है। इस तरीके से लिख करके प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को तब भी तो चाहिए ना ये एक ट्वीट करके ये बताएं कि भाई इतना विरोध हुआ, आखिर क्यों, आखिर मेरी क्या कमी रह गई, मुझसे क्या गलती हो गई। मैं जाहिर है एक प्रधानमंत्री के तौर पर कई जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए। देश की ये एक तरीके से बेइज्जती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बेइज्जती पर अपने मित्र देश से, दूसरे देश की जनता से सवाल क्यों नहीं पूछते, अपने देश में नहीं पूछते, अपने लोगों से नहीं पूछते। वो तो अब लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन विदेशों में जाते हैं, जहां जाकर अवार्ड्स लेते हैं, वहां के लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ है, आखिर क्यों इतनी नाराजगी है। प्रधानमंत्री मोदी और गोदी मीडिया तो कहता है कि देश में डंका बज रहा है, ये है डंका। देख सकते हैं आप इस वीडियो में, देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रो मोदी वर्सेस मोदी गो बैक सिचुएशन एट मार्वल स्टेडियम मेलबर्न। देख सकते हैं आप 3000 इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सारे इंडियंस हैं। बड़ी बात यह है कि सारे इंडियन लोग हैं। खबर में बताया जा रहा है कि जितने भी हैं ये सब इंडियंस हैं। आखिर इन्हें क्या समस्या है, ये क्यों इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा तो डंका बज रहा था विदेशों में, तो फिर आखिर हमारे ही लोग विदेश में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री को इस तरीके से बाहर भेजने की बात क्यों कर रहे हैं। देश में देख नहीं सकते, देश में एक्सेप्ट तक नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री मोदी उनके देश में आए हैं, वहां जहां वो रह रहे हैं वहां आए हैं, उनको वो भी बर्दाश्त नहीं है। आखिर क्यों, किस बात की नाराजगी। गोदी मीडिया को चाहिए था कि एक बार जाते, एक बार पूछते, लेकिन गोदी मीडिया ने बिल्कुल जहमत नहीं की इससे जुड़ी एक भी खबर आपको दिखाने की। एक भी गोदी मीडिया चैनल पर आपको ये खबरें नहीं दिखेंगी। शायद अगर सोशल मीडिया का जमाना ना होता तो आपको ये खबरें पता भी ना चलती। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए कई लोगों ने इस तरीके की वीडियोस शेयर की हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुंची है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हुई है। लोग यहाँ पर ट्वीट करके बता रहे हैं। देखिए सिंह लिखते हैं, मोदी गो बैक चैंट्स इन ऑस्ट्रेलिया विच हॉनेस्ट एंड डेलिकेट जर्नलिस्ट लाइक सिद्धांत द चीप मेल वर्जन ऑफ पल्लवी घोष एंड ANI विल नेवर टेल यू दिस। यानी कि ये जो तमाम गोदी मीडिया एंकर्स हैं, गोदी मीडिया एंकराएं हैं, वो लोग ये खबर आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि इस तरीके से पीएम मोदी का विदेश में विरोध हो रहा है।
तरुण गौतम ने लिखा है, प्रो मोदी वर्सेस मोदी गो बैक स्लोगन्स एट मार्बल स्टेडियम इन ऑस्ट्रेलिया, दिस डजंट लुक गुड एट ऑल। यानी कि भाई ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मोदी गो बैक के यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोग हाथों में पोस्टर्स लेकर खड़े हैं, पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ पोस्टर बैनर लगवा दिए जाते हैं, भाजपा के झंडे हर तरफ लगे दिखते हैं। अगर एक प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है तो करोड़ों रुपए उस रैली पर, उस संबोधन पर खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ विदेश में, यहाँ तो लोग खुद हाथों में पोस्टर ले लेकर सड़क पर आ गए हैं, और वो भी हमारे भारतीय लोग। तो आखिर क्या समस्या है इन्हें, इसके बारे में भी जानना चाहिए। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। जाहिर है किसे अच्छा लगेगा। यानी आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो वो वहां पर हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, हमारे पूरे देश की तरफ से जा रहे हैं। तो अगर विदेश में हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है दोस्तों, तो जाहिर है ये हमारा भी अपमान है, हमारे पूरे देश का अपमान है। इसलिए किसी भारतीय को ये अच्छा नहीं लग सकता, किसी भारतीय को ये पसंद नहीं आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री के या उनके प्रधानमंत्री का इस तरीके से अपमान किया जाए। लेकिन हो रहा है, आजकल की ये असलियत है। आजकल हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरीके का विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया सब कुछ मीठा मीठा, अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करती है और इस तरीके की खबरें छुपा देती है। लेकिन हकीकत कभी भी छुप नहीं सकती। देखिए, एक और यूजर लिखते हैं कि ANI एंड गोदी मीडिया विल नेवर शो द मोदी गो बैक चैंटिंग क्राउड। देखिए, इस आप वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं गुस्से में, नाराजगी जाहिर करते हुए चिल्ला रहे हैं। वहीं एक और वीडियो सामने आया है, डॉक्टर निमो यादव नाम के एक पेज से इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, PM मोदी, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन January 26, 2 plus 6 equals to 8. Indonesian President Prabowo's birthday is on 17. 1 plus 7 also equals to 8. Same. But consider him as the most intellectual leader. अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री एक और दूसरे देश गए हुए थे, वहां पर जाकर के जानते हैं आप ये ज्ञान दिया जा रहा था। इस तरीके से भारत की बेइज्जती की जा रही थी। मतलब आप ये सोचिए कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हैं, या राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी विदेश दौरे पर जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, लोगों को बढ़िया बढ़िया बातें सिखाते हैं, भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की बेतुकी इलॉजिकल बातें की जा रही है। मतलब सब कुछ फ्रेंडली दिखाने के लिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए, थोड़ा फनी साउंड करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है। लोग क्या सोचेंगे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि भाई प्रधानमंत्री है कि कोई मजाक चल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, और वो भी किसी लेवल की नहीं। देखिए क्या बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप सोचिए, मोदी जी अच्छा साउंड करने के लिए, मजाकिया दिखने के लिए कहते हैं कि इंडिया अपना रिपब्लिक डे 26 तारीख को मनाता है। 26 यानी 2 + 6, 2 + 6 = 8। और जो प्रबोवो हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, वो जो है अपना बर्थडे 17 तारीख को मनाते हैं। 17 यानी 1 + 7, 1 + 7 = 8। अरे वाह, सेम। इस तरीके की बातें जो हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। मोदी जी ने जब ये बात बोली, उसके बाद वहां बैठे सारे लोग हंसने लगे। सोचिए ये कितनी शर्म की बात है। अगर कोई भारतीय वहां पर बैठा होगा तो अपना सर पीट रहा होगा। भारतीय क्या, वहां बैठे हुए सारे लोग अपना सर पीट रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके की बातें कुछ बेहतर बोल सकते थे, कुछ भारत के इकोनॉमी के बारे में बता सकते थे, कुछ भारत और इंडोनेशिया के इतिहास के बारे में बात कर सकते थे, भारत और इंडोनेशिया के रिलेशनशिप के बारे में, या जो बिजनेस हम कर सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते थे। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतुकी बातें करते हुए दिखाई दिए। ये आप सुन सकते हैं, उनका बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1 +।
तो दोस्तों एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अनभक्त SRK is international ban his movies, boycott Bollywood. PM Modi in Indonesia literally using SRKs. कुछ कुछ होता है for international diplomacy. अनभक्त, पापा change the script please. This is embarrassing. तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो SRK की फिल्मों का नाम लेते हैं, उनके डायलॉग्स इस्तेमाल करते हैं, डिप्लोमेसी की बातें करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो अंधभक्त हैं वो देश में रह करके SRK को बॉयकॉट करने की बात करते हैं। उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करने की बात होती है, उनको ट्रोल किया जाता है। ये है स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो यहाँ पर ये ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि भैया जो अनभक्त हैं वो ये बयान सुनने के बाद रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पापा अपनी स्क्रिप्ट जो है वो जरा चेंज कर दीजिए। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक बयान शेयर किया है पीएम मोदी का। ये जो इनका इंडोनेशिया का दौरा चल रहा है उसी बीच का ये बयान भी सामने आया है, आप सुन सकते हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं इंडोनेशिया में खड़े होकर, सुनिए। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने ये बयान शेयर करके लिखा है कि पीएम मोदी ऑन द इशू ऑफ पैलेस्टाइन वी सपोर्ट अ 2 स्टेट सॉल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म पीस। योर फ्रेंड नेतन्याहू फ्रॉम योर फादरलैंड सेज हाय। तो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत का साफ तौर पर ये कहना है कि जब मोदी जी आप वहां जाते हैं, इजराइल जाते हैं, तो वहां जाकर के इजराइल को अपना फादरलैंड बताते हैं, नेतन्याहू के गले मिलते हैं, और उसके बाद भारत में रहते हुए जो पैलेस्टाइन के बारे में लिखे, पैलेस्टाइन का झंडा अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, कोई वीडियो सपोर्ट में लगा दी, तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में जाके पैलेस्टाइन की बातें कर रहे हैं। वहीं जेन जीज ऑफ इंडिया ने एक वीडियो शेयर की है ध्रुव राठी की और लिखा है कि क्या मोदी फेक अवार्ड ले रहे हैं? सच्ची में अगर ये सही है तो बहुत ही बड़ा मजाक हो गया, जोक ऑफ द ईयर। इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं ध्रुव राठी जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी कुछ दिन पहले एक अवार्ड मिला था जब वो एक विदेश दौरे पर गए हुए थे, किसी छोटे से देश में गए हुए थे, वहां पर एक अवार्ड मिला मोदी जी को, और मोदी जी ने क्या किया, इस अवार्ड के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल से बाकायदा ट्वीट करके बताया और देश की जनता को यह अवार्ड समर्पित भी कर दिया। ये लिखा कि भाई ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, ये पूरे देश का सम्मान है, ये देश की जनता का सम्मान है। और गोदी मीडिया इस पर हर तरीके से प्रोग्राम चला रही थी, प्राइम टाइम में दिखाया जा रहा था कि मोदी जी को सम्मानित किया गया, मोदी जी को इतना बड़ा अवार्ड मिला। अब पता चल रहा है कि वो अवार्ड जैसा तो कुछ अवार्ड ही नहीं था, वो तो AI जनरेटेड अवार्ड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक 2 दिन पहले ही उस अवार्ड को बनाया गया था, मतलब वो अवार्ड पूरी तरीके से फेक है। मोदी जी को बहलाने के लिए वो अवार्ड बनाया गया था और मोदी जी और गोदी मीडिया उसी पर खुशी मनाए जा रहे थे। अब ये स्थिति हो गई है दोस्तों कि एक छोटा मोटा अवार्ड भी मिल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करना है, उस पर खुशियां मनानी है, गोदी मीडिया को प्रोग्राम दिखाने। लेकिन 2 जवान उसी दौरान मणिपुर में शहीद हो गए थे, उस पर हमारे गोदी मीडिया ने न तो कोई खबर दिखाई और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना समय मिला कि वो एक ट्वीट भी कर पाए। तो दोस्तों ये तमाम खबरें सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या बिल्कुल भी एहसास नहीं होता अपने देश की जनता का? वो जनता जो देश में है, वो लोग जो शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते नहीं, कुछ उनकी चिंता है नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में जाते हैं, अच्छी तो सब कुछ दिखाई जाते हैं, गोदी मीडिया भी खबरें दिखाता है, लेकिन जब इस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है, भगाया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को, गो बैक के नारे लगते हैं, तब भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में एक बार भी ये नहीं आता कि अपने देश के लोगों से जाकर पूछ लें कि आखिर उनको क्या नाराजगी है, क्या समस्याएं हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।